अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का सेशन नहायत मज़ेदार। क्या इसमें आपको मैं ये समझाऊँगा कि अगर आप फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फ़्राइज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो ये आपको कितनी कैलोरीज़ देते हैं, आपको रोज़ाना कैलोरीज़ चाहिए कितनी होती हैं, और अगर आप इन कैलोरीज़ को वॉक करके पैदल चल के बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और कम से कम आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा क्या खाने के बाद। तो आए वक्त को ज़ाया नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, फ्रेंच फ्राइज़ जिन्हें हमारे यहाँ चिप्स भी कहते हैं, अगर आप चिप्स की एक नॉर्मल सी प्लेट खाते हैं जिसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम होता है, तो ये आपको तकरीबन 480 कैलोरीज देंगे। अगर आप बर्गर खाते हैं, 219 ग्राम तकरीबन उसका वज़न होता है, एवरेज में आपको सारा बता रहा हूँ, वो तकरीबन आपको 550 के करीब कैलोरीज देगा। 14 इंच का पिज़्ज़ा के आप सिर्फ 2 स्लाइस खाते हैं तो वो तकरीबन 570 के करीब कैलोरीज देगा। और एक पेप्सी कोक टिन स्प्राइट कोई कैन पी लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 150 किलो कैलोरीज देगा। अब आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन कैलोरीज को आप वॉक करके बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको कितनी वॉक करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर आप इन चीज़ों के साथ एक ड्रिंक लेते हैं तो ऑन एवरेज देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 650 के करीब कैलोरीज बनती। तो 650 कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 12 किलोमीटर की वॉक की ज़रूरत है। आप समझ आइए। और नाज़रीन, अगर आप मेरी एडवाइस लेते हैं और आप पूछते हैं कि समर आपको क्या लगता है कि आप फास्ट फूड खा के वॉक कर लें, ये बात सही है, तो मैं आपको बताऊंगा ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर आप एक बर्गर और साथ एक ड्रिंक ले लेते हैं और आप 12 किलोमीटर चलते हैं तो आप पहले ओवर वेट हैं, आप चलने के आदी नहीं हैं, आपके घुटने में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, टखने में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और आपकी जोड़ों का सत्यानाश हो जाएगा और आप चलने से भी कासिर हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। एक्सरसाइज करना, वॉक करना टोटली अलहदा चीज़ है, खाना एक अलहदा चीज़ है। तो आप क्या करें, अपनी डाइट कंट्रोल करें। अगर आप कोई ओवर डाइट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, तो उसके बाद आप कम खाना खाएं ताकि ऑटोमेटिकली आप उसे बैलेंस कर सकें। ये कोई हल नहीं है कि आप कहें कि मैं वॉक कर लूँगा, तो ये टोटली गलत पर्सपेक्टिव है। अदर वर्ड्स, थोड़ा सा इसे ब्रीफ करते हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक महीने में आपको 350 किलोमीटर चलने की ज़रूरत है। यानी कि आपको लाहौर से इस्लामाबाद महीने में पैदल आने की ज़रूरत है अगर आप रोज़ाना ये एक एक चीज़ खा रहे हैं तो। और इसे और थोड़ा सा इजी करता हूँ, अगर इसे आसानी से एक्सप्लेन करूँ तो आप समझें कि एक साल में आपको 4000 किलोमीटर वॉक की ज़रूरत है। 4000 किलोमीटर मतलब क्या है? कराची से लाहौर है, लाहौर से फिर कराची जाए और कराची से फिर वापस लाहौर है, तो इतनी वॉक करने की आपको ज़रूरत है। यानी कि तेज़ तेज़ चल के अगर आप इतना चलेंगे तो एक साल में आप इतना वेट रिड्यूस कर पाएंगे। बात क्लियर हुई नाज़रीन? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने वज़न कम करना है तो कितनी वॉक से कितना वज़न कम होगा। इस तरह का डाटा आप ढूंढना शुरू होंगे, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। अगर आपका 1 kg वेट ज़्यादा है, आपने 1 kg वेट रिड्यूस करना है, इसका मतलब है तकरीबन 1 किलो चर्बी आपकी बॉडी में ज़्यादा है। 1 किलो चर्बी तकरीबन कोई 7700 कैलोरीज के बराबर होती है। अब आते हैं, ऐसे फासले में मैं तकसीम करूँ तो ऑन एवरेज आपको समझिए कोई 100 से 120 किलोमीटर चलेंगे तो आपका 1 किलो वज़न कम होगा। यानी कि 1 किलो वज़न कम करना है तो 100 किलोमीटर, यानी कि अगर आपने 12 किलोमीटर कम करना है तो 1200 किलोमीटर। और 12 kg अगर आपको वज़न कम करना है वॉक करके, खाने को रिड्यूस नहीं करना चाहते, आप वॉक ही करना चाहते हैं, तो आप समझें कि लाहौर से कराची पैदल ही चले जाएंगे तो होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये इसी तरह होता है। नाजरीन, ये ज़रूरी नहीं है। मैं बताऊँ, हर एक का नहीं होता। आपकी उम्र क्या है, आपका साइज़ क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। आपकी फ़िज़ीक कैसी है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको जर्नली एक बात बताई है कि अगर आप क्या खाएंगे तो आपको कम से कम कितने वॉक की या कितना चलने की ज़रूरत होगी। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा एक और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। वो क्या आ जाती है, मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको अपना बताऊं तो वॉक करना टोटली एक अलग चीज़ है, ये कि एक्सरसाइज का हिस्सा है, और डाइट को कंट्रोल करना टोटली एक अलग हिस्सा है। तो इन अगर आप इतनी वॉक करते हैं रोज़ाना 12 किलोमीटर, तो मैं आपको बताऊं अगर आप ओवर वेट हैं, वॉक करेंगे, आपके घुटनों में से, टखने में से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और आपके जोड़ों का, पाँव की हड्डियों का सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा खा लें और फिर आप इतनी वॉक कर लें या रनिंग कर लें, बिल्कुल नहीं। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपने वेट रिड्यूस करना है और अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, कोई फास्ट फूड की चीज़ खा लेते हैं, पहले तो मैं बताऊँ मैं इनकी बिल्कुल हमायत नहीं करता।
मैं उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं कर रहा कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, आपको दिल का मसला बनेगा, हार्ट अटैक आएगा, मैं वो चीज़ों को डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा करना है तो फिर आप क्या करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, यानी कि खाना कम खाएं। खाना कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।